नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग में प्रैक्टिस सेट 4.2। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग में प्रैक्टिस सेट 4.2 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए और बहुत ही अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली जीएसटी को लेकर बहुत सारे डाउट्स आपके मन में होंगे या लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो जीएसटी कैसे कलेक्ट किया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे पे किया जाता है, ये सब आप इस प्रैक्टिस सेट 4.2 में सीखने वाले हैं। ओके, और इस प्रैक्टिस सेट 4.2 को सीखने मतलब शुरू करने से पहले आपके बुक में कुछ इंफॉर्मेशन दी है। सबसे पहले हम वो देखेंगे और ये इंफॉर्मेशन देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और पूरा देखना है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन मैंने लिख कर रखी हुई है। ये जो चैन है, ओके, ये जो यहाँ पे 4 बॉक्स बने, ये एक चैन है और इस चैन को कहते हैं जीएसटी इन ट्रेडिंग चैन। जीएसटी, ओके, मतलब ट्रेडिंग चैन, मतलब जो व्यापार की जो श्रृंखला होती है, व्यापार की जो चैन होती है, ओके, उस चैन में जीएसटी कैसे कलेक्ट किया जाता है, कैसे पे किया जाता है, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ओके, तो इस चैन में कौन कौन होता है? इस चैन में मैन्युफैक्चरर होता है। मैन्युफैक्चरर मींस जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है। ओके, मैन्युफैक्चर के बाद वो प्रोडक्ट या तो होलसेलर के पास जाता है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर के बाद वो प्रोडक्ट जाता है रिटेलर के पास, जिसे हम शॉपकीपर यानी दुकानदार कहते हैं। और फिर शॉपकीपर से वो प्रोडक्ट जाता है सीधा कस्टमर के पास। ओके, तो ये थी भाई ट्रेडिंग चैन। अब इस ट्रेडिंग चैन में देखिए, आप ये एरो देख रहे हैं, इसका मतलब मैन्युफैक्चरर भी जीएसटी पे करेगा डायरेक्ट गवर्नमेंट को। यहाँ पे जो जीएसटी जो कलेक्ट कर रहा है वो गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है। ओके, ये जो जीएसटी कलेक्ट कर रहा है ये गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है। तो मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट जीएसटी पे करता है गवर्नमेंट को। ओके, और फिर यहाँ पे बाइफरकेट हो जाते हैं, आपस में बढ़ जाता है जीएसटी। कैसे होता है वो भी बताएंगे। होलसेलर भी डायरेक्ट पे करता है जीएसटी गवर्नमेंट को, रिटेलर भी डायरेक्ट पे करता है जीएसटी गवर्नमेंट को, और कस्टमर जो है वो जीएसटी पे करता है रिटेलर। ओके, उसके बाद ये कंसेप्ट क्लियर हुई आपकी। ओके, सीजीएसटी, एसजीएसटी क्या है, जीएसटी क्या है, वो तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने सीख लिया है। ट्रेडिंग चैन हमने देख लिया, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और फिर कस्टमर। ओके, ये तीनों क्या करते हैं? गवर्नमेंट को जीएसटी पे करते हैं। और कस्टमर किसको पे करता है? रिटेलर को। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर एक एक लाइन समझते हैं। यहाँ पर देखिए हेडिंग है इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसे हम आईटीसी भी कहते हैं। ओके, इन सबके बारे में जानते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। उसके बाद ही हम यहाँ पर इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए, ट्रेडर पे जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। मतलब जब भी कोई व्यापारी, ट्रेडर, जब कोई चीज खरीदता है, मान लीजिए होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से कुछ खरीदा, तो खरीदते समय इसने जीएसटी मैन्युफैक्चरर को दिया। इसने किसको दिया? जीएसटी, क्योंकि ये इससे खरीदेगा तो मैन्युफैक्चरर किससे जीएसटी वसूल करेगा? होलसेलर से। तो ये जीएसटी इसको देगा। ओके, उसके बाद ये गवर्नमेंट को पे करेगा, पर जीएसटी पहले ये होलसेलर से कलेक्ट करेगा। तो होलसेलर ने क्या किया है? सामान खरीदते समय जीएसटी पे किया है, उसे कहते हैं इनपुट टैक्स। बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ट्रेडर कलेक्ट जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेल इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स। अब ये क्या करेगा? होलसेलर, ठीक है, इसने ये सामान मैन्युफैक्चरर से लिया। अब ये क्या करेगा? ये सामान किसको बेच देगा? रिटेलर को। तो रिटेलर से बेचते समय जब वो जीएसटी रिटेलर से कलेक्ट करेगा, ओके, रिटेलर से कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करने के बाद वो फिर गवर्नमेंट को तो पे करेगा ही, पर जब वो जीएसटी कलेक्ट करेगा उसे हम कहेंगे आउटपुट टैक्स। ओके, गॉट इट? बात ध्यान में रखिए। खरीदते समय
जब खरीदते समय होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर, ओके, हम कस्टमर तक नहीं जा रहे हैं, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर जब खरीदते समय, ओके, जब वो सामान अपने दुकान में खरीद के लाता है उस समय जब वो जीएसटी पे करता है उसे इनपुट टैक्स कहेंगे। और जब वो सामान बेचता है तो बेचते समय, ओके, उसका जो भी कस्टमर होगा, जैसे कि होलसेलर का कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर का कस्टमर कौन होगा, रिटेलर, तो इनसे जब वो जीएसटी कलेक्ट करेंगे या रिटेलर जब कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करेगा तो वो होगा आउटपुट टैक्स, ओके। और इनपुट टैक्स क्या होता है ये आपको पहले ये समझना होगा, उसके बाद इनपुट टैक्स पर आएंगे हम, ओके। अब आइए देखते हैं। अब आपके बुक में एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक वॉच मैन्युफैक्चर कंपनी है जो घड़ी बनाती है, वॉच बनाती है, ओके, उससे रिलेटेड एक मतलब एग्जांपल है। तो एग्जांपल ये है कि मैन्युफैक्चरर है, एक वॉच मैन्युफैक्चरर है, ओके, कंपनी, उसने एक वॉच बनाई, ओके, और उस वॉच का प्राइस उसने डिसाइड किया कि उस वॉच का प्राइस जो है वो 200 रुपीज होना चाहिए, ओके, 200 रुपीज, इसमें इसका प्रॉफिट भी इंक्लूड है, ओके। और यहां पर कहता है कि जब भी हर स्टेज में जब ट्रेडिंग होंगी, हर स्टेज में जो ट्रेडिंग होगी वहां पर 12% जीएसटी लगने वाला है। कितना परसेंट जीएसटी लगने वाला है, 12% जीएसटी यहां पर लगने वाला है हर स्टेज में, मतलब इस स्टेज में भी, इस स्टेज में भी और इस स्टेज में भी 12% जीएसटी लगने वाला है, ओके। तो मान लीजिए मैन्युफैक्चरर ने एक वॉच का प्राइस 200 रुपीज रखा है। अब ये मैन्युफैक्चरर क्या करता है, इस वॉच को होलसेलर को बेच देता है। अब होलसेलर ने क्या किया, इस वॉच को 200 रुपीज में खरीदा। अब ये खरीदते समय क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा, कितना, 12%, ओके। तो होलसेलर के लिए यहां पर हम बात करते हैं, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, इसी के नीचे सॉल्व करते हैं, 12% ऑफ 200, ओके, 12% ऑफ 200, तो ये क्या हो जाएगा, 12/100 मल्टीप्लाई बाय 200, 100 से 200 टू टाइम कैंसल, 12 इंटू 2 यहां पर हो जाएगा 24। इसका मतलब क्या है कि जब ये इनके बीच में जब ट्रेडिंग होंगी, ओके, तो होलसेलर 200 रुपए, ये तो प्राइस है वॉच का, प्लस, ओके, यहां पर मैं थोड़ा बड़ा लिख लूं, 200 ये वॉच का प्राइस है, प्लस 24 रुपीज जीएसटी। इसका मतलब ये वॉच इसको आएगी 224 रुपीज में, ओके, ये क्लियर। अब यहां पर देखिए, मैन्युफैक्चरर अपने 200 रुपए अपने पास रख लेगा, उसको एक्स्ट्रा कितना मिला है, जीएसटी 24 रुपीज मिला है, तो मैन्युफैक्चरर को जो 24 रुपीज जीएसटी मिला है, ये जीएसटी सीधा पे कर देगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उसे बायफॉर्गेट कर लेगी, सीजीएसटी, तो मतलब जैसे 24 रुपए गया तो यहाँ पे 12 रुपीज सीजीएसटी आ जाएगा और 12 रुपीज एसजीएसटी आ जाएगा, ओके, इतना समझ में आया आपको। उसके बाद देखिए, अब होलसेलर ने इस वॉच को 224 रुपए में, मतलब 224 रुपीज में परचेस कर लिया है। अब होलसेलर क्या करेगा, इस वॉच को रिटेलर को बेचेगा। तो रिटेलर को, होलसेलर ने डिसाइड किया है कि भाई मैंने इस वॉच को 224 रुपए में खरीदा, तो अब मैं प्रॉफिट के साथ इसे 300 रुपए में बेचूंगा, ओके। तो मान लीजिए अब होलसेलर चाहता है कि मैं इस वॉच का प्राइस 300 रुपए रख दूं, ओके। तो जब इस वॉच का प्राइस 300 रुपए रखेगा तो रिटेलर इसे कितने में खरीदेगा, 300 रुपए में। एट द टाइम ऑफ परचेसिंग, जब ये खरीदेगा, इसे कितना जीएसटी देना होगा, 12%, क्योंकि हर स्टेज में 12% जीएसटी देना है, ओके। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां देखिए, ये हो जाएगा 12% ऑफ 300, इट मींस 12/100 मल्टीप्लाई बाय 300, 100 से 300 3 टाइम कैंसल, 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 36। अब एक बात यहाँ पर ध्यान में रखना है दोस्तों कि होलसेलर ने ये घड़ी 300 रुपए में इसे बेच दिया, जीएसटी कितना कलेक्ट किया है, 36, ओके। अब यहां पर एक एक बात ध्यान में रखेंगे, होलसेलर के लिए होलसेलर ने क्या किया है, 24 रुपीज जीएसटी दिया है, ओके।
₹24 जीएसटी इसने दिया है, तो यहाँ पर इनपुट टैक्स ₹24 हो गया। किसके लिए? होलसेलर के लिए। ओके, इनपुट टैक्स मतलब क्या होता है? ट्रेडर पे जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेस। ट्रेडर जब सामान खरीदता है, खरीदते समय जब जीएसटी देता है तो उसे इनपुट टैक्स कहते हैं। तो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इनपुट टैक्स हो जाएगा ₹24। अब ये क्या करेगा? होलसेलर रिटेलर को बेच दिया। रिटेलर ने उसे कितने में खरीदा? ₹336 में। कितने में पड़ी है वॉच इसे? ₹336 में। ओके, एक्स्ट्रा अमाउंट इसके पास कितना आया? ₹36। अब देखिए यहां पर होता क्या है, इसे मैं रफ कर लूं। ओके, अब देखिए यहां पर होता क्या है। यहां पर यह होता है कि होलसेलर ने, तो होलसेलर के लिए ₹24 उसका इनपुट टैक्स था। अब होलसेलर ने ऑलरेडी ₹24 जीएसटी पे कर चुका है। वो जीएसटी गवर्नमेंट तक पहुंच गया, उसे मैन्युफैक्चरर ने पहुंचाया, पर वो जीएसटी दिया किसने? होलसेलर ने दिया है। ओके, अब होलसेलर के पास कितने रुपए आ गए? ₹36। तो अब होलसेलर क्या करेगा? 36 में से इसके पहले जो जीएसटी पे किया है उसको माइनस कर देगा। मतलब होलसेलर ने पहले कितना जीएसटी पे किया है? ₹24। तो कितना आया? ₹12। तो अब होलसेलर गवर्नमेंट को ₹12 जीएसटी देगा। कितना जीएसटी देगा? ₹12। ओके, अब जब ये ₹12 जीएसटी गवर्नमेंट को देगा तो ₹6 सीजीएसटी के पास चला जाएगा और ₹6 एसजीएसटी के पास चला जाएगा। यहां तक समझ में आया? अब यहां पर देख, जब इसने खरीदा था तो ₹24 हो गया इनपुट टैक्स। ओके, और जब उसने बेचा सामान तो उसे ₹36 जीएसटी मिला, तो ये हो गया आउटपुट टैक्स। ओके, तो अब देखिए रिटेलर ने इस वॉच को कितने में खरीदा है? ₹336 में। अब रिटेलर सोचता है कि भाई ₹336 तो मैंने पे किए हैं। ओके, तो मैं भी इसके ऊपर कुछ कमाऊं। तो उसने सोचा कि अब मैं इस वॉच को ₹400 में कस्टमर को बेच दूंगा। ओके, तो जब रिटेलर ने उस वॉच का प्राइस ₹400 रखा तो ये वॉच गई कस्टमर के पास। कस्टमर ने उसे ₹400 में खरीदा। खरीदते समय उसने 12% जीएसटी दिया। ओके, तो यहां पर आ जाएगा 12% ऑफ 400 मीन्स 12/100 मल्टीप्लाई बाय 400। ये 4 टाइम कैंसल, 12 4 जा ये आ जाएगा 40। ओके, अब यहां पर देखिए यहां पर क्या होने वाला है। अब कस्टमर जो है इस वॉच को कितने में खरीदेगा? ₹448 में। ₹448 में। ओके, अब ₹48 क्या है? जीएसटी है। ओके, अब रिटेलर ने ऑलरेडी ₹36 इस घड़ी को खरीदते समय दिए थे। ओके, तो रिटेलर ने ₹36 जीएसटी ये पे कर चुका है। किसको? होलसेलर को, और होलसेलर ने पे कर दिया किसको? गवर्नमेंट को। हर स्टेज में देखिए जीएसटी कलेक्ट हो रहा है। तो रिटेलर क्या करेगा? अब 48 में से ₹36 माइनस कर देगा और बचा हुआ पैसा किसको देगा? गवर्नमेंट को दे देगा। तो यहां पर देखिए इसे अब कितना, इसने देखिए 48 कलेक्ट तो किया है, 48 इसने कलेक्ट किया, पर ये देगा कितना? ₹12। किसे देगा? गवर्नमेंट को। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी ₹6 चला जाएगा और यहाँ पर भी ₹6 चला जाएगा। आपको ये जरूर क्लियर हो गया होगा कि मैन्युफैक्चरर ने ₹200 में एक घड़ी, मतलब उसकी प्राइस रखी ₹200, उसे उसने बेचा ₹224 में जीएसटी के साथ, ₹24 गवर्नमेंट को पे कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटर ने उस घड़ी को ₹300 में बेचा, साथ में ₹36 जीएसटी कलेक्ट किया। ₹36 में से पहले पे किया हुआ जीएसटी का अमाउंट अपने पास रखा और ₹12 जो है वो जीएसटी को, मतलब टोटल जीएसटी पे कर दिया। रिटेलर ने उस घड़ी की प्राइस जो ₹336 में खरीदी थी जीएसटी के साथ, उसे ₹400 रखा। ₹400 वाली घड़ी कस्टमर को जीएसटी के साथ ₹448 में बेच दिया। ओके, ₹48 में से पिछला जो ₹36 था उसको माइनस करके जो ₹12 था वो सीधा गवर्नमेंट को दे दिया। तो यहाँ पर देखिए अब टोटल सीजीएसटी कितना हो गया? टोटल सीजीएसटी हो गया यहाँ पर ₹24 और यहाँ पर हो गया ₹24। तो टोटल जीएसटी कितना हो गया? ₹48। तो इस तरह से जीएसटी की ट्रेडिंग चलती है। अब आपको देखकर ये लग रहा होगा कि ₹200 की चीज ₹448 में, मतलब ये तो डबल से भी ज्यादा हो गया। पर ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली इसमें इतना अमाउंट नहीं बढ़ता है।
ओके, ये तो बस आपको समझाने के लिए एक राउंड फिगर अमाउंट लिया गया था। अदरवाइज 200 रुपए की चीज, ओके, अगर ये 202 रुपए में बेचेगा, फिर 202 रुपए की चीज ये 210 रुपए में बेचेगा, तो यहाँ पर जो छोटे छोटे अमाउंट अगर राउंड फिगर में नहीं लेना तो हमें इसे कैलकुलेट करने में तकलीफ हो जाती। इसलिए इसे सिंपली क्या किया गया है, एक राउंड फिगर अमाउंट देके हमें समझाने के लिए इस तरह से हमें बताया हुआ है। ओके, आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अब आप अपनी बुक अपने पास ले, आपके बुक में पेज नंबर 88 पर यहाँ पर देखिए 3 बिल बनाए हैं, जो है बिजनेस टू बिजनेस, B2B, देन B2B, देन B2C। ओके, तो देखिए क्या होता है B2B। जब जैसे मैन्युफैक्चरर ये बिजनेसमैन है, होलसेलर ये भी दोनों बिजनेसमैन है। ओके, ये दोनों क्या है, ये दोनों बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन के बीच में, दो बिजनेसमैन के बीच में ये डील हो रही है, तो ये जो ट्रेडिंग हुई वो होगी B2B। होलसेलर भी बिजनेसमैन है, रिटेलर भी बिजनेसमैन है। ओके, तो ये जो ट्रेडिंग हुई दोनों बिजनेसमैन के बीच में हुई, तो ये हो गया B2B। रिटेलर बिजनेसमैन है, कस्टमर इज नॉट अ बिजनेसमैन, इट्स जस्ट ओनली कस्टमर। ओके, तो ये जो ट्रेडिंग होगी वो होगी B2C। ओके, तो जब बिजनेस मतलब दो बिजनेसमैन के बीच में जब ट्रेडिंग होती है तो होता है वो B2B, और जब बिजनेसमैन और कस्टमर के बीच में जब ट्रेडिंग होती है तो वो उसे कहते हैं B2C। अब यहाँ पर देखिए आपके पेज नंबर 88 पर तीनों इनवॉइस बिल बनाए हुए हैं, टैक्स इनवॉइस ऑफ मैन्युफैक्चरर, टैक्स इनवॉइस ऑफ होलसेलर एंड टैक्स इनवॉइस ऑफ रिटेलर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए पहले दिया हुआ है जीएसटी इन टैक्स इनवॉइस 1। तो जीएसटी इन टैक्स इनवॉइस 1 में क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को सामान बेच दिया, तो प्राइस ऑफ वॉच कितनी थी, 200 रुपीज। सीजीएसटी यहाँ पर कलेक्ट किया गया 6%, 12 रुपीज, एसजीएसटी 6%, 12 रुपीज, टोटल जीएसटी 12%, 24 रुपीज। तो यहाँ पर जो ये प्राइस हो गया, ओके, किसके लिए, होलसेलर के लिए, तो होलसेलर ने यहाँ पर अमाउंट पे किया 224 रुपीज। उसके बाद फिर नेक्स्ट इनवॉइस बिल जो है वो है जीएसटी इन टैक्स इनवॉइस 2, जो टैक्स इनवॉइस है होलसेलर ने बनाया है, किसके लिए, रिटेलर के लिए, जो रिटेलर ये अमाउंट पे करने वाला है। तो प्राइस ऑफ वॉच थी 300 रुपीज, और उस पर जीएसटी जो है वो 6%, ओके, मतलब 18 रुपीज लगा है, तो टोटल हो गया ये 36 रुपीज। ओके, तो ये था टैक्स इनवॉइस फॉर होलसेलर। उसके बाद टैक्स इनवॉइस ऑफ रिटेलर, रिटेलर के लिए जो बिल बनाया गया है, मतलब रिटेलर ने कस्टमर के लिए ये बिल बनाया है, तो रिटेलर ने प्राइस रखा था वॉच की 400 रुपीज, और इसने 6% मतलब 12% टोटल जीएसटी कलेक्ट किया है, और वो हो गई 24 रुपीज, और टोटल अमाउंट बना 448 रुपीज। अब यहाँ पर देखिए हमने इसके पहले वाले वीडियो में बड़े बड़े इनवॉइस बिल देखे थे। ओके, ये भी बिल वैसे ही बनते हैं, बस यहाँ पर क्या किया है, शॉर्ट फॉर्म में छोटा सा एक बिल बना के दे दिया है। वैसे एक्चुअली बिल ऐसे नहीं बनते हैं। बिल हमने इसके पहले जो वीडियोस देखे, जो इसके पहले जो हमने लेक्चर्स बताए हैं, आपको पढ़ाए हैं, उसी तरह के आपके बुक में जो पेज नंबर की अगर हम बात करें, जैसे पेज नंबर 85 पर और पेज नंबर 83 पर और 82 पर जो बिल्स दिए हैं, इस तरह के बिल बनते हैं। ओके, ये एक सैंपल है। अब उसके बाद देखिए आपके बुक में पेज नंबर 89 पर सबसे टॉप में दिया हुआ है, ट्रेडिंग बिटवीन जीएसटीआईएन होल्डर इज नोन एज बिजनेस टू बिजनेस। ओके, जो अभी हमने पढ़ा है ना, जब जो जीएसटीआईएन नंबर, मतलब कि मैन्युफैक्चरर ये बिजनेसमैन है, होलसेलर भी एक बिजनेसमैन है, तो इनका एक जीएसटीआईएन नंबर, ओके, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसका भी होगा जीएसटीआईएन, इसका भी होगा। ओके, तो खरीदते समय, बेचते समय ये अपना जीएसटीआईएन नंबर लगाएगा, और किसे बेचा है उसका भी जीएसटीआईएन नंबर बिल पर लगेगा। तो जब B2B, बिजनेस टू बिजनेस, जब बिल बनता है, क्योंकि बिलिंग होती है, उस बिलिंग में दोनों का जीएसटीआईएन नंबर होना जरूरी है, किसने खरीदा और किसने बेचा, ताकि गवर्नमेंट के पास सारा रिकॉर्ड जाता है।
ओके अगर इस ट्रेडिंग से अगर व्यापार होता है, मतलब इस चैन से अगर ट्रेडिंग होती है, इस चैन से अगर व्यापार होता है, तो एक भी सामान की हेरा फेरी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। सभी का मतलब सारा कुछ गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में रहते हुए निकलता है। अगर इसके बीच में एक भी सामान अगर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से हट गया तो उसका टैक्स गवर्नमेंट तक नहीं जाएगा। तो टैक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे देश को आगे ग्रो करने के लिए ना सबसे बड़ा जो अमाउंट होता है ना वो टैक्स से कलेक्ट होता है, और ये होना जरूरी है। तो इसलिए तो जीएसटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, ओके, ताकि बराबर जीएसटी पे होता रहे और मिलता रहे। ओके तो जब अब यहां पर देखिए रिटेलर के पास GSTIN नंबर होगा, GSTIN नंबर होगा, पर कस्टमर के पास नहीं है। तो जब इनके बीच में जो बिलिंग होगी तो रिटेलर बस अपना GSTIN नंबर लिखेगा और सीधा कस्टमर का नाम लिखेगा, उसके पास कोई GSTIN नंबर नहीं है। ओके इसलिए कस्टमर डायरेक्ट ट्रेडिंग किसके साथ नहीं करता है, गवर्नमेंट के साथ। अगर इसके पास GSTIN नंबर होगा तो ये GST से पे कर देगा, पर ऐसा नहीं होता है। ओके इसकी जो GST होती है ये सीधा रिटेलर के थ्रू, कस्टमर की GST रिटेलर के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंच जाती है। ओके अब और आइए आपके बुक में अब पेज नंबर 91 पर एक छोटा सा यहाँ पर पॉपअप विंडो बना हुआ है, लिखा हुआ है ICT टूल्स और लिंक, लिखा है नोट अ ट्रेडर या फिर टैक्स पेयर हैज टू पे द GST विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। तो जो भी GST होता है उसे दिए गए समय में ही पे करना होता है। ओके मतलब हर महीने GST का रिकॉर्ड जो होता है वो गवर्नमेंट को शो करना होता है। ऐसा नहीं कि साल भर के बाद दिखाएंगे, हर महीने के। जैसे इस महीने का GST जो है, मान लीजिए अभी जो है ये जुलाई शुरू है, तो जुलाई में जितना भी GST कलेक्ट किया जाएगा वो अगस्त के 15 तारीख के पहले गवर्नमेंट को पहुंचा दिया जाएगा, और अगस्त से का जो GST कलेक्ट किया जाएगा वो सितंबर के 15 तारीख के पहले गवर्नमेंट तक पहुंचा दिया जाएगा। तो एक टाइम लिमिट होता है, उस टाइम लिमिट के अंदर उनको GST पे कर देना होता है। He has to submit the file the GST return as per the rule। ओके उसे नियमों के अकॉर्डिंग ही, GST के जो नियम होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसे फाइल सबमिट करनी होती है। पूरा रिकॉर्ड बताना होता है कि इस बार इतना मैंने पैसा कमाया है, इतना अमाउंट में मतलब इतना सामान मैंने बेचा, इतनी ट्रेडिंग की है, उससे इतना GST मुझे मिला है, और इतना GST मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं, तो माइनस करके इतना GST मुझे गवर्नमेंट को देना है। ओके ये सारी उसे फाइल में रखना होता है। ऑल दीज कैन बी डन ऑनलाइन, और ये सारा वर्क ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन नहीं होता है। यू कैन लर्न मोर अबाउट GST रिटर्न ऑन www.gst.gov.in। ये एक साइट है, इस साइट पर जाइए और स्टडी कीजिए। जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे ना आपको GST के बारे में और डिटेल नॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आपको और डिटेल नॉलेज लेना है तो आप उस वेबसाइट पर जाइए और वहां से पढ़िए, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा स्टूडेंट्स। अब आइए बुक का पेज नंबर 93 देखिए, जहां पर प्रैक्टिस सेट 4.2 दिया है, जस्ट उसके ऊपर लेट्स थिंक करके दिया हुआ है। वहां पर देखिए यहां पर दो क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। सपोज इन द मंथ ऑफ जुलाई द आउटपुट टैक्स ऑफ ट्रेडर इज इक्वल टू द इनपुट टैक्स, देन व्हाट इज हिज पेबल GST। देखिए यहां पर क्या पूछा है कि मंथ ऑफ जुलाई में आउटपुट टैक्स, ट्रेडर का जो आउटपुट टैक्स है वो इनपुट टैक्स के इक्वल हो गया है। देखिए अब देखिए इनपुट टैक्स कम होता है, आउटपुट टैक्स ज्यादा होता है, और इसमें से माइनस करके इनपुट टैक्स क्रेडिट गवर्नमेंट को देना होता है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स दोनों इक्वल हो जाए, उस समय क्या होगा, उस समय गवर्नमेंट को अपने पास, उस समय जो होलसेलर या रिटेलर जो है उसे अपने पास रिकॉर्ड रखने होंगे, और वो रिकॉर्ड रखकर गवर्नमेंट को बताएगा कि भाई इसमें से मैंने आउटपुट टैक्स जो है इनपुट टैक्स के बराबर ही लिया हुआ है, इनपुट टैक्स तो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं, तो यहां से मैं GST पे नहीं कर पाऊंगा। ये रिकॉर्ड उसे गवर्नमेंट को बताना होगा, तो उस समय उसे GST पे करने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन है, सपोज इन द मंथ ऑफ जुलाई आउटपुट टैक्स ऑफ ट्रेडर इज लेस देन द इनपुट टैक्स, देन हाउ टू कंपेयर हिज GST। अब मान लीजिए कि इनपुट टैक्स जो है, इनपुट टैक्स है 24 रुपीज, और आउटपुट टैक्स कुछ नुकसान हो गया और आउटपुट टैक्स उसे मान लीजिए 18 रुपीज ही मिला है। अब वो गवर्नमेंट को तो पे कर नहीं सकता क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट तो उसे मिला ही नहीं है, तो गवर्नमेंट को पे क्या करेगा, तो वो बताएगा कि मैंने इस ट्रेडिंग में GST मुझे आउटपुट टैक्स कम मिला है, तो मैं अभी
जीएसटी नहीं भर सकता, तो इसमें वो क्लेम करेगा और यहां से वो क्या करेगा, गवर्नमेंट उसे 6 रुपीज उसके अमाउंट में वापस उसके अकाउंट में वापस भेज देगा। ओके, मतलब ये क्लेम हो गया। यहाँ पे इनपुट टैक्स वो पहले ही 24 रुपीज मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट जमा कर चुका है और उसके पास कम मिला है, तो अब इसे गवर्नमेंट जो है इसका पे किया हुआ जीएसटी इसे वापस कर देगा। ओके, तो इस तरह से ये ट्रेडिंग चलती है। आई होप दैट ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आ गया होगा। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट, या फिर आप इस तरह के नोट्स बनाकर अपने कॉपी में लिखिए, अपने नोटबुक में लिखिए, उसे मेंटेन कीजिए जिस तरह से मैंने इसे पढ़ाया है और ध्यान में रखिए। ओके, आइए फ्रेंड्स अब समझते हैं क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखिए, इनपुट टैक्स, इसके पहले भी मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी थी, ओके, पर उसे ज्यादा अच्छे से समझाना था और शायद वो नीचे पोर्शन में था तो कैमरे में बराबर आ नहीं रहा था, इसलिए मुझे फिर से लिखना पड़ा। तो देखिए, इनपुट टैक्स मतलब आपको तो पता है, जब कस्टमर मतलब जो रिटेलर होता है या होलसेलर होता है, जब वो सामान खरीदता है, ओके, जब वो गुड्स को खरीदता है बेचने के लिए, जब वो खरीदता है तो खरीदते समय जो जीएसटी पे करता है वो भी इनपुट टैक्स। ओके, तो वो कितनी थी, मान लीजिए वो 24। ओके, इसके पहले वाले एग्जांपल में 24 ही थी ना, तो वो कितनी थी भाई, वो थी 24। ओके, आउटपुट टैक्स कितना मिला उसे आउटपुट टैक्स मिल गया 36 रुपए। ओके, अब यहां पर देखिए इनपुट टैक्स के बारे में क्या डेफिनेशन है। एट द टाइम ऑफ पेइंग जीएसटी टू द गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट को जीएसटी पे की जाती है, और ट्रेडर डिडक्ट द इनपुट टैक्स, ट्रेडर क्या करता है, इनपुट टैक्स को डिडक्ट कर देता है। मतलब देखो, जीएसटी पे एट द टाइम ऑफ पेइंग जीएसटी, मतलब यहाँ पे देखिए ये जीएसटी पेइंग का फॉर्मूला है ना, पेएबल जीएसटी जिसे बोलते हैं, मतलब कितना जीएसटी पे करना है उसका फॉर्मूला। तो जब जीएसटी पे करते हैं, ओके, ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर डिडक्ट इनपुट टैक्स फ्रॉम द आउटपुट टैक्स। ट्रेडर क्या करता है, इनपुट टैक्स को डिडक्ट करता है आउटपुट टैक्स से, मतलब आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस करेगा। ओके, एंड पे रिमेनिंग टैक्स, ओके, और बचा हुआ टैक्स वो गवर्नमेंट को दे देता है। अब यहाँ पर हम एक यहाँ पर सॉल्यूशन करके देखते हैं। ओके, मैं यहाँ करता हूँ। देखिए, पहले उसने क्या किया, उसके पास आउटपुट टैक्स, जब कोई भी ट्रेडर जब जीएसटी पे करता है तो उसने पहले कितना जीएसटी पे किया, ओके, वो हो गया उसका इनपुट टैक्स, और लिया कितना जीएसटी, वो गया आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना है, 36 रुपीज। पहले कितना पे किया था, 24 रुपीज, कितना बचा, 12 रुपीज। तो यहाँ पर देखिए, जब जीएसटी वो गवर्नमेंट को पे करता है, ट्रेडर आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस करता है, डिडक्ट करता है, ओके, एंड पे रिमेनिंग टैक्स, और जो बचा हुआ जो है वो टैक्स के रूप में पे कर देता है। बचा हुआ क्या है, 12 रुपीज, तो 12 रुपीज वो क्या कर देगा, गवर्नमेंट को दे देगा। ओके, और जो बचे हुए 24 रुपए वो अपने पास रख लेगा, बचे हुए 24 रुपए अपने पास रख लेगा। अब ये 24 रुपए क्या थे, ये थे इनपुट टैक्स। ये इनपुट टैक्स तब उसने गवर्नमेंट को दिया था, अब ये इनपुट टैक्स क्या हो गया, उसके पास आ गए। ओके, अब इस बात को ध्यान में रखिए, अब इनपुट टैक्स उसके पास आ गए, तो दिस डिडक्शन ऑफ इनपुट टैक्स, ओके, डिडक्शन क्या हुआ, इनपुट टैक्स यहाँ पर कम हो गया, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स डिडक्ट हो गया, तो जो अमाउंट डिडक्ट हुआ है उसी को हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। इसका मतलब इनपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट एक ही बात है। ओके, इनपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट एक ही बात है, आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, इनपुट टैक्स भी वही होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी वही होता है, बस उसे क्रेडिट तब बोलते हैं जब वो रिटेलर के पास वापस आ जाता है। ओके, जैसे मैंने सामान खरीदा, मान लीजिए मैं रिटेलर हूं, मैंने कंपनी से सामान खरीदा और मैंने 24 रुपए जीएसटी गवर्नमेंट को, मतलब कंपनी को दे दी, कंपनी ने गवर्नमेंट को दे दिया। ओके, तो मैंने 24 रुपए जीएसटी दे दिया। अब मैंने उस चीज को बेच दिया तो मैंने 36 रुपए उससे ले लिए। ओके, अब मैंने जो 24 रुपए गवर्नमेंट को अपने पास से, अपने जेब से जो दिए हैं वो तो मैं वापस लूंगा ना, तो वो जो अमाउंट जो मैंने वापस लिया है वो वापस मेरे पास से जो इनपुट टैक्स गया था, अब वो वापस मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया है, मतलब मेरे पास वापस आ गया है।
तो इसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो एक बार आपको ध्यान में रखना है कि इनपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट एक ही बात है। तो जब भी आप जीएसटी पेबल का फॉर्मूला लिखेंगे तो पेबल जीएसटी इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। पेबल जीएसटी मतलब कि अब जो रिटेलर है उसे कितना जीएसटी पे करना है, इसे कहते हैं पेबल जीएसटी। तो उसने पहले ही, अब यहां पर आते हैं, ओके, तो उसने पहले ही 24 रुपीज गवर्नमेंट को पे कर चुका है, ओके। अब उसके बाद आउटपुट टैक्स कितना है, 36 रुपीज। तो क्या करेगा, आउटपुट टैक्स में से जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, मतलब ये क्रेडिट, अब इसके लिए क्रेडिट क्यों हो गया, क्योंकि अब ये जो है अमाउंट जो उसने पे कर दिया, अब वो वापस नहीं पे करेगा, वो अमाउंट अपने पास रखेगा, तो वो अमाउंट उसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया है। तो वो हो जाएगा 24 रुपीज माइनस कर देगा, और बचा हुआ अमाउंट जो है 12 रुपीज वो हो जाएगा पेबल जीएसटी। मतलब इतना अमाउंट जीएसटी के रूप में उसे गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज का ये वीडियो था। प्रैक्टिस सेट 4.2 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप दैट ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इससे रिलेटेड कोई भी अगर कंफ्यूजन अगर आपको है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए, मैं फिर से उससे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। धन्यवाद दोस्तों।